अब ये तो बन गया रोड नेटवर्क। अब रोड नेटवर्क के साथ पैरेलल में कुछ होते हैं सैनिटरी पाइप्स जो जो आते हैं ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे पाइप नेटवर्क में, उसके बाद पाइप नेटवर्क क्रिएशन टूल्स, नेटवर्क पार्ट लिस्ट अभी के लिए स्टैंडर्ड रहने देते हैं, और अभी जो हमारा सरफेस बना हुआ है उसे सेलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट 1, ओके। जैसे हमने ड्रॉ की थी वर्टिकल अलाइनमेंट, उसी तरह से पाइप नेटवर्क क्रिएशन टूल्स आ जाएंगे। अब जैसे ये रोड है, इस साइड्स में पाइप जाएंगे, तो जैसे ये हमने मान लिया ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, अब एक क्वेश्चन तो ये है कि ये जो पाइप नेटवर्क है ये रोड के सेंटर लाइन से कितनी दूरी पे ड्रॉ करना है, ये कैसे पता चलेगा? डज एनीवन नो दैट? रोड के सेंटर लाइन से पाइप नेटवर्क कितनी दूरी पे बनाना है, या रैंडम क्लिक करना है, कैसे पता चलेगा ये? किसी को है आइडिया इस बारे में? इसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रेनेज के कोड पे जाना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे हम रोड के कोड पे गए थे। इसमें गाइडलाइंस पे रखी है रोड ड्रेनेज की, का एक एक पेज पढ़ के जब पूरा इसका थ्योरी करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि फाइनल डिजाइन में कि ड्रेनेज का डायमीटर, ड्रेनेज की साइज जो है वो कितनी रखनी है डिजाइन में। सिविल 3D का काम सिर्फ ड्रॉ करने का है। एक बार हमारे पास ये डेटा आ गया कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे कितने डायमीटर का पाइप लगाना है, तो उसके बाद हम ड्रॉ तो आसानी से कर सकते हैं इसमें। तो ये ड्रेनेज का कोड है IRCSP 42। अब इसमें जैसे अलग अलग तरह के पाइप दे रखे हैं, ड्रेन्स दे रखे हैं अलग अलग मटेरियल के, तो वो सिविल 3D में कैसे बनेंगे? जैसे हम पाइप नेटवर्क में जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें दो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पाइप्स और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो मैनहोल होते हैं, और पहला ऑप्शन पाइप का है, तो उसके नीचे हमें पाइप पे क्लिक करते ही इंफॉर्मेशन दिख रही है
अभी हमने जो ड्रॉ किया है उसमें जो पाइप यूज हुआ है वो कौन सा है। फिलहाल हम 80 mm डक्ट आयरन पाइप यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम पाइप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम पाइप का इनर डायमीटर चेंज कर सकते हैं और ये बाकी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हम इसमें और भी पाइप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के पाइप दे रखे हैं, पीवीसी पाइप, कोरुगेटेड मेटल पाइप, कंक्रीट एग शेप्ड कलवर्ट। तो जैसे हमने कर दिया पीवीसी पाइप, 75 mm पीवीसी पाइप। और स्ट्रक्चर में भी हम कंक्रीट रेक्टेंगुलर बॉक्स कलवर्ट जो भी ये पाइप दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे। अब जो हम ड्रॉ करेंगे नेटवर्क, उसमें ये नए टाइप के जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो ड्रॉ होंगे। पाइप प्रॉपर्टीज में जाके इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मिनिमम कवर, मैक्सिमम कवर, पाइप के जो चेन एज है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है, ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज आएंगी आईआरसी कोड से। या अगर यूके का प्रोजेक्ट है यूके का प्रोजेक्ट है तो यूके के कोड से, जैसे आईआरसी में दे रखी है उसी तरह यूके के कोड में भी वही ड्रेनेज की जो हमें पाइप के डायमीटर वगैरह उनकी कैलकुलेशन और उनकी वैल्यूज दे रखी है। इसके अलावा रूल्स पे जाएंगे, इसमें भी सेम इंजीनियरिंग पैरामीटर है, मिनिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप, मिनिमम कवर, मैक्सिमम कवर। इन चीजों का पता चलेगा जब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ड्रेनेज के, तो और साथ में आईआरसी कोड से कैलकुलेट करेंगे। एक बार हमारे पास ये वैल्यू आ गई, उसके बाद हम सिंपली सिविल 3D में ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन है इसमें, ड्रॉ पार्ट्स इन प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो पाइप नेटवर्क है ये प्रोफाइल व्यू में नजर आने लगा है। डायरेक्ट इंसर्ट हो गया। अब जैसे हमें दूसरा नेटवर्क इंसर्ट करना है, ड्रॉ पार्ट्स इन प्रोफाइल। अब पूछेगा कौन सी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोफाइल में अलाइनमेंट के साथ साथ पाइप नेटवर्क भी शो करने लगा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिवेशन पे पाइप है और कितने एलिवेशन पे हमारी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
जैसे प्रोफाइल व्यू है तो इसमें हमारे पास पाइप नेटवर्क और फिनिश्ड ग्राउंड है जो हमने फाइनल रोड के अलाइनमेंट में और एग्जीक्यूट। सर ये पाइप इन्वर्ट लेवल है क्या? ग्राउंड लेवल के नीचे अभी अलाइनमेंट जो है। ये हम्म। ये तो है ये जो हमने कौन ड्रॉ सा किया था, अलाइनमेंट है? जो जो रेड वाला है ये वो एग्जिस्टिंग है। ग्राउंड लेवल के नीचे जो अलाइनमेंट आपने ड्रॉ की हाँ, वो कौन सी है? वो रोड की सेंटर लाइन है हाईवे की। अच्छा। ये पाइप है जो डबल वाली दिख रही है। ओके। सर जो पाइप की लेवल वो ऑटोमेटिक है, उसमें डिफरेंस मतलब सेट हो रहा है क्या? पाइप की लेवल कहाँ बनानी है ये क्वेश्चन होगा ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये डिसाइड होगा इसमें जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि जैसे जनरली शोल्डर के नीचे आते हैं पाइप, कैरेजवे के नीचे पाइप नहीं रखते हैं क्योंकि वो उससे जो लिक्विड फ्लो करेगा वो पेमेंट को खराब कर देगा। तो इसमें सारी गाइडलाइन दे रखी है, वे पहले हमें नोट करनी पड़ेंगी पेपर पे कि कौन से रोड टाइप के लिए पाइप जो नेटवर्क है वो कहाँ ड्रॉ करना है, शोल्डर के नीचे करना है या कहाँ करना है और कितनी डिस्टेंस पे करना है, वो सब इसमें स्पेसिफाइड है। पहले वो नोट करेंगे तब इसमें ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ करना बहुत ईजी है, ये तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा सिविल 3D में। मेन प्रॉब्लम है इसके न्यूमेरिकल समझने की, आईआरसी के। अब इसमें एक चीज आती है, अगर हमें ये रोड के बजाय रेलवे का अलाइनमेंट होता, अलाइनमेंट पे जाते हैं, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। रेलवे का डिजाइन भी सिविल 3D में ही होता है। इसके अलावा दूसरा बेंटले का आता है ओपन रेल्स, उसमें भी होता है, लेकिन की वैकेंसी पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते क्योंकि हम सिविल 3D में अगर सीख रहे हैं तो सिविल 3D वाली वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे। रेलवे डिजाइन इंजीनियर के लिए भी कर सकते हैं, हाईवे डिजाइन इंजीनियर के लिए कर सकते हैं, ड्रेनेज डिजाइन इंजीनियर के लिए कर सकते हैं, और सिविल 3D मॉडलर। सिविल 3D मॉडलर का काम जनरली होता है कि जैसे वैल्यू इंजीनियर बना के दे देगा, उसके बाद इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है। अब रेलवे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को आइडिया है? यस वैभव। रेलवे की सिलेक्ट करनी करेक्ट, रेलवे पड़ेगी का अलग। असेंबली सेलेक्ट करनी। करेक्ट। तो जैसे इसमें हम रेलवे पे जाते हैं तो हम एक काम करते हैं कि जो अलाइनमेंट भी है वो भी यहीं से स्टार्ट। इसमें सिमिलर अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स हैं। ओके, टेंजेंट टेंजेंट फिंगर्स, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे दे रखी है सब असेंबली।
रेलवे का नेक्स्ट में कवर करेंगे। पहले इंटरसेक्शन करते हैं। असेंबली यहां से सिलेक्ट नहीं हो रही है, यहां से होती है। नेक्स्ट अलाइनमेंट बनाते हैं इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन पे जाएंगे, क्रिएट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होने के लिए दो क्रॉसिंग अलाइनमेंट जरूरी है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है। मेन अलाइनमेंट पूछ रहा है, मेन जो मेन रोड है, अलाइनमेंट 1। अब हमारे पास एक पैनल ओपन होकर आता है। पहले इंटरसेक्शन का नाम, स्टाइल, लेबल स्टाइल। उसके बाद अब दो ऑप्शन है इसमें, प्राइमरी रोड ग्राउंड मेंटेन या ऑल ग्राउंड मेंटेन। अगर प्राइमरी रोड ग्राउंड मेंटेन पे करेंगे तो ये कैम्बर इस तरह से जाएगा। अगर ऑल रोड ग्राउंड मेंटेन करेंगे तो इस तरह से एक एक्स की शेप का सारे ग्राउंड मेंटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑफसेट पैरामीटर पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू है 3 मीटर, इसे अगर हमें चेंज करना है तो फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया 5 मीटर, इस साइड हमने कर दिया 2 मीटर, कर दिया 4। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व रिटर्न पैरामीटर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है, अगर हमने वैल्यू चेंज करनी है, अब ये वैल्यू चेंज कितनी करनी है और कब करनी है वो डिसाइड होगा IR से। नेक्स्ट, क्रिएट इंटरसेक्शन। ऐसे होगा नॉर्मल इंटरसेक्शन के। अब इसमें वैल्यूज कितनी कितनी है? सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, am I audible now? यस सर। इंटरसेक्शन के लिए एक तो कोड है IRC 92, ये इंटरचेंज के लिए। उसके बाद में एट ग्रेड इंटरसेक्शन। एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड में क्या फर्क है पता है किसी को?
संजीवनी, आपको पता है एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड में क्या फर्क है? नहीं। जो सेम लेवल है सर वो एट यस ग्रेड यस आएगा, यस यस, करेक्ट और जो हाइट में मतलब जा रहा है। करेक्ट। जैसे ये सेम ग्रेड पे हैं तो ये एट ग्रेड इंटरसेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले एक एक ग्राफ दे रखा है स्टार्टिंग में, इंटरसेक्शन सिलेक्शन बेस्ड ऑन ट्रैफिक फ्लो। इसमें ट्रैफिक फ्लो दे रखा है व्हीकल पर डे में, 1000 व्हीकल पर डे में एक्स एक्सिस पे, और माइनर रोड फ्लो व्हीकल पर डे में दे रखा है। तो अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हमें कितने ट्रैफिक पे कौन सा इंटरसेक्शन देना है। जैसे मेजर और माइनर रोड के ट्रैफिक की वैल्यू को हम इस ग्राफ से इंटरसेक्ट करके देखेंगे। अगर यहाँ पे पड़ रहा है हमारा पॉइंट तो हम प्रायोरिटी जंक्शन देंगे, अगर पॉइंट यहाँ पड़ रहा है तो हम राउंड अबाउट देंगे, अगर हमारा पॉइंट इस रीजन में पड़ता है तो हम ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन देंगे। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पड़ रहा है राउंड अबाउट पे, मेजर रोड पे फ्लो इधर 20 है और इधर मान लिया 5 है, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पड़ेगा, तो राउंड अबाउट का मतलब बनाना है। तो राउंड अबाउट के लिए भी सेम प्रोसेस है। इंटरसेक्शन क्रिएट राउंड अबाउट। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से आएंगी? इसके लिए हम जाएंगे गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ राउंड अबाउट IRC 65। टर्मिनोलॉजी दे रखी है इसमें, जैसे ये R1 है एंट्री पाथ रेडियस ऑन फास्टेस्ट थ्रू पाथ, R2 है सर्कुलेटिंग पाथ रेडियस, R3 है एग्जिट पाथ रेडियस, R4 है राइट टर्न पाथ रेडियस, और R5 है लेफ्ट टर्न पाथ रेडियस। तो इसी तरह से हमें सिविल 3D में भी देखने को मिलेंगे टर्मिनोलॉजी। अगर थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस है तो गूगल करके एक बार हम कंफर्म भी कर सकते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग से एंड तक जैसे इस कोड को पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये वैल्यूज हमें कितनी रखनी है। उसके अलावा एक मेरे पास पावर पॉइंट है जिससे बेसिक राउंड अबाउट का डिजाइन भी कराऊंगा। I will stop sharing my screen for now. I'll find the PPT, then I'll share again.
Can everyone see my screen? Yes, sir. Is PowerPoint presentation visible to everyone? यस सर। तो जो राउंड अबाउट है या इंटरसेक्शन है, उसका डिजाइन करने से पहले हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कुछ टर्म्स बता दीजिए। सिविल 3D में सिर्फ ड्रॉ करने के ऑप्शन है, तो हम कोई भी आसानी से उसे सीख सकता है क्लिक करके, और इंटरसेक्शन ड्रॉ कर दिया या राउंड अबाउट ड्रॉ कर दिया दो रोड के इंटरसेक्शन पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि उसके इंटरसेक्शन की या राउंड अबाउट की जो ये रोड्स हैं, इनकी विड्थ कितनी रखनी है, ये डायमीटर कितना रखना है, वो वैल्यू अगर पता होंगी तो तभी हाईवे इंजीनियर या ट्रैफिक इंजीनियर की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ड्रॉ करना सही है, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग पूछी जाती है डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं 3 प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। एक तो एक्सीडेंट, दूसरा कंजेस्शन यानी जाम लगना, जो रोड पे जाम लगता है, तीसरी है पॉल्यूशन। तो हम इन 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अब कुछ हम देखते हैं वेरिएबल्स जिन पे ट्रैफिक डिपेंड करता है। एक तो रोड यूजर हो गया, जो कार को ड्राइव करेगा। दूसरा व्हीकल, कार की कंडीशन कैसी है, यानी कार का साइज, कार की पावर, कार का वेट, या ट्रक है अगर हैवी व्हीकल है तो उसका साइज भी अफेक्ट करेगा। ज्यादा स्पेस लेगा तो ज्यादा जाम लगाएगा। उसके बाद रोड है एक फैक्टर। रोड पे अगर बारिश हो रही है, वेदर, रोड के ज्योमेट्रिक जो हमने अभी पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, पेमेंट का सरफेस कैसा है, बिटुमिनस पेमेंट है या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है, जंक्शन कंट्रोल कैसा है, यानी जंक्शन कंट्रोल के कौन कौन से पॉसिबल टाइप हो सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी? वैभव? किसी को आइडिया नहीं है? आसिफ? ये Yes. कुछ देखो लाइट्स लगी होती हैं, कुछ में राउंड अबाउट्स वगैरह होते हैं। यस करेक्ट। चलो, एक तो हो गया, आपने बताया ट्रैफिक लाइट्स। दूसरा राउंड अबाउट, और Asit, can you tell me about other junction control types? सर मेरे को आइडिया नहीं है। संजीवनी? वो सिग्नल कंट्रोल, करेक्ट। और वो Traffic light. हाँ वो तो एक तो जो सिग्नल वाला कंट्रोल होता है, राउंड अबाउट, इसके अलावा एट ग्रेड जंक्शन जिसमें कोई ना ट्रैफिक लाइट है ना कोई किसी तरह का कंट्रोल है, लेकिन प्रायोरिटी जंक्शन है, मतलब जो मेन रोड है उससे पहले ट्रैफिक को जाने देंगे, उसके लिए वेट करेगा माइनर रोड वाला, उसके बाद वो क्रॉस करेगा। एट ग्रेड अनकंट्रोल्ड जंक्शन। इसके अलावा ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन होते हैं। ग्रेड सेपरेटेड मतलब एक रोड नीचे से निकल जाएगी, दूसरी का अलाइनमेंट हम उसके ऊपर से ब्रिज बना के निकालते हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ऊपर वाले ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे वाले
नीचे से निकल जाएंगे। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा, जो हमारा कोड था इंटरसेक्शन वाला, उसमें एक ग्राफ दे रखा था जिसमें एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मेजर और माइनर रोड के ट्रैफिक दिए हुए हैं। उन ट्रैफिक की वैल्यू नोट करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस करके देखेंगे, और जिस रीजन में हमारा पड़ेगा, जैसे राउंड अबाउट वाले रीजन में पड़ रहा है पॉइंट, तो राउंड अबाउट बनाएंगे। एट ग्रेड पे पड़ रहा है या जिस भी इंटरसेक्शन टाइप पे पड़ रहा है वो वाला इंटरसेक्शन दिया जाएगा ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अब रोड यूजर कैसे अफेक्ट करता है? रोड यूजर की एजुकेशन लेवल, ड्राइविंग स्किल्स और ब्रेन डिसऑर्डर, इसके अलावा बॉडीली हेल्थ, आईज, ईयर्स और या कोई इलनेस ना हो या है तो वो अफेक्ट करेगी रोड कंडीशंस को। बाकी फियर या मिसकंसेप्शन। अब कुछ ट्रैफिक फ्लो के पैरामीटर्स होते हैं जिस पे राउंड अबाउट का या इंटरसेक्शन का डिजाइन डिपेंड करता है। वो हमें पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहला है स्पीड, सबको पता है मीटर पर सेकंड में होती है, और दूसरी यूनिट इसकी किलोमीटर पर आवर में पहले से पढ़ते हैं। डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन। दूसरी इसमें नई टर्म है ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक वॉल्यूम, स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे इसको। नंबर ऑफ व्हीकल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। इसके अलावा है डेंसिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मीटर, यानी अगर हमने ले लिया 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल हैं, जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 व्हीकल है, तो इसकी डेंसिटी हो गई 6 पर किलोमीटर। और जबकि ट्रैफिक वॉल्यूम है पर आवर, अगर एक हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया एक्स एक्स डैश, वहां से 1 घंटे में कितने व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं, वो हो जाएगी वॉल्यूम। अब एक हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड, दूसरा आ गया नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मीटर, व्हीकल पर मीटर, और एक रिलेशन है हमारे पास व्हीकल पर सेकंड। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, व्हीकल पर सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन डराइव हो जाता है Q इक्वल टू K इंटू V। अब इसमें सबसे पहली टर्म आती है स्पीड की। स्पीड, 4 टाइप की स्पीड पढ़ते हैं हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में या हाईवे इंजीनियरिंग में। स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड और जर्नी या ट्रेवल स्पीड। स्पॉट स्पीड होती है कि अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t इक्वल टू tx पे हम किसी व्हीकल की रोक के स्पीड देखें, जो स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है। रोड पे कई जगह टोल पे भी स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, तो उससे नीचे से जैसे कार पास होती है तो उसकी स्पीड इस पे लिखी आती है, उसे हम कहते हैं स्पॉट स्पीड। उसके बाद इस स्पॉट स्पीड का अगर हम एवरेज लेना चाहें, 2 तरह से एवरेज ले सकते हैं, स्पेस मीन और टाइम मीन स्पीड, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा एक होती है रनिंग स्पीड। अगर A टू B कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है और इसकी डिस्टेंस D है, और बीच बीच में कार कहीं स्टॉप करती है फिर चलती है, तो अगर हम इन स्टॉप्स को एक्सक्लूड करके डिस्टेंस लेके अपॉन टाइम करेंगे तो रनिंग स्पीड निकलेगी। और अगर जितने टाइम में स्टॉप की है कार वो भी इंक्लूड कर लेंगे तो जर्नी स्पीड बन जाएगी या ट्रेवल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब स्पेस मीन स्पीड, जो कि मोस्टली हम यूज करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ये होती है एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा फॉर स्पेसिफाइड लाइन। फॉर एग्जांपल हमने एक x मीटर लेंथ ले ली किसी रोड की, और इस पे हमने एवरेज ले लिया, इस पे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी, तो इसे हम कहेंगे स्पॉट स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi डिवाइड बाय सिग्मा 1 बाय vi। fi है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने ले लिया 20 to 30 के कितने हैं,
फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे कि जैसे मान लिया 5 व्हीकल है, 6 व्हीकल है, ऐसे ये होगी फ्रीक्वेंसी और वी आई होगी स्पीड। और अगर डिस्टेंस हम ले रहे हैं मीटर में, स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। और फ्रीक्वेंसी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फॉर्मूला बनेगा वी एस इक्वल टू एन बाय सिग्मा 1 बाय वी आई। नेक्स्ट आती है इसमें टाइम मीन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस के बजाय, लेंथ के बजाय ओवर ए टाइम पीरियड लेते हैं एवरेज, तो फॉर्मूला बनता है वी एस इक्वल टू सिग्मा वी आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नोट करेंगे हम और एक डेटा प्रिपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो उससे जो हमें निकलेगी वो बनेगी टाइम मीन स्पीड। इन सब का यूज हम करेंगे फाइनली इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट डिजाइन करते लास्ट में। स्पॉट स्पीड मेजरमेंट के कुछ मेथड्स हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि राउंड अबाउट का डिजाइन। इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड मीट कर रही हो। अब इंटरसेक्शन के कंट्रोल की हमारे पास मेथडोलॉजी होती है जो हमने अभी डिस्कस की थी। जैसे एक्टिव कंट्रोल है, उसमें सिग्नल कंट्रोल है। अगर हमने सिग्नल लगा दिया या ग्रेड सेपरेटेड बना दिया, उसके बाद सेमी एक्टिव है, इसमें हाफ इंटरवेंशन होती है। जैसे हमने राउंड अबाउट बना दिया। पैसिव है, हमने सिर्फ साइन या मार्किंग करके अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पैसिव कंट्रोल होता है। अब इंटरसेक्शन के टाइप्स होते हैं। एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड। एट ग्रेड मतलब दोनों रोड सेम लेवल पे हैं, और अगर ग्रेड सेपरेटेड है तो एक रोड एक लेवल पे, दूसरा रोड दूसरे लेवल पे, तो इसमें कंटिन्यूअस फ्लो कर सकते हैं व्हीकल। एट ग्रेड में प्रायोरिटी बना सकते हैं, चैनलाइज बना सकते हैं, या राउंड अबाउट रोटरी बना सकते हैं। अब इस तरह का कुछ हमें सिविल 3D में राउंड अबाउट दिखाई दे रहा था। इसमें सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी है, जैसे आर एग्जिट, आर एंट्री। ये एंट्री रेडियस को आर एंट्री से दिखाते हैं, एग्जिट रेडियस को आर एग्जिट से। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे एंट्री विड्थ, इसको कहेंगे एग्जिट विड्थ। इस पर्टिकुलर रोड में यहाँ से एंटर कर रहे हैं व्हीकल और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर है एग्जिट विड्थ, एंट्री विड्थ। विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, ये है विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, और ये है लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन या वीविंग लेंथ। ये सारी वैल्यूज हमें इनपुट करनी होगी सिविल 3D के अंदर। उसी तरह का हमारा राउंड अबाउट जंक्शन बन जाएगा। ये वाली जो रेडियस है ये है रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड। तो राउंड अबाउट हमारा एट ग्रेड टाइप का इंटरसेक्शन है, क्योंकि दोनों जो क्रॉसिंग रोड है सेम लेवल पे रहती है। दो हो सकती है, चार हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन सा इंटरसेक्शन बनाना है हमें। अगर किसी एक जंक्शन पे दो या दो से ज्यादा रोड है तो हम उसे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट। जो व्हीकल एंटर करते हैं वे जो सेंट्रल आइलैंड है हमारा ये सर्कल, इससे क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। इसमें राइट टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा होता है। सिग्नल के कंपैरिजन में डिले इसमें लेस होता है, क्योंकि सिग्नल पे क्या होगा कि स्टॉप करना पड़ेगा व्हीकल को, तब एक साइड के स्टॉप करेंगे तब दूसरे पास करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूअसली सारे साइड के पास कर सकते हैं। इसमें बस प्रॉब्लम है पेडेस्ट्रियन के साथ, जो पैदल चलने वाले लोग
उनकी क्रॉसिंग में दिक्कत आती है। सिग्नलाइज पे क्रॉस करना आसान है पेडेस्ट्रियंस के लिए, लेकिन राउंड अबाउट पे क्रॉस करना मुश्किल है। अब ये जो रोड्स हैं राउंड अबाउट की, इनको हमने फ्लो के बेसिस पे नाम देते हैं। जैसे 1 से अगर 2 पे जा रहा है तो V12, 2 से 3 पे जा रहा है तो V23, 3 से 2 पे जा रहा है तो V32, ऐसे करके हमने नाम दे दिए। तो हमारे पास ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 तरह के हमारे पास फ्लो हैं। इन 12 तरह के फ्लो को हमने डायरेक्शन असाइन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर रोड पे जितने थे उनका सम ले लिया। इन और आउट का हमारे पास एक सम आ गया हर रोड का, हर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है सबके सम ले लिया हमने। और उसमें फिर उस सम में जो मैक्सिमम आ रहा था जिस आर्म का, जैसे एक सम यहाँ आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 तरह के सम आएंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम इन प्लस आउट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। जिस भी आर में मैक्सिमम होगी उसे हम डिजाइन के लिए कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम फ्लो निकालने के बाद हमें कैरेजवे विड्थ की जरूरत पड़ेगी मीटर्स में। उसके बाद ये आईआरसी में वैल्यू दे रखी है अप्रोच रोड विड्थ के अकॉर्डिंग, एंट्री विड्थ E1, पहले डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी दे रखी है जो हमने अभी फिगर में देखी। उसके बाद यहां से डिजाइन स्टार्ट होता है। जो भी वैल्यूज हमें लेनी है वो यहां से लेंगे। ये स्लाइड में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अगर किसी को ना मिले तो वो वैसे कर सकता है। तो अगर एंट्री विड्थ और एग्जिट विड्थ सेम है तो हम E1 अगर E2 के बराबर है तो हम उससे विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन निकाल सकते हैं, E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5। उसके बाद में डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग आईआरसी कोड से हम रेंज देखेंगे कितनी है। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक निकालेंगे, वीविंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक करके। उसके बाद रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड निकालेंगे, वो होती है 1.33 टाइम्स आर एंट्री। आर एंट्री कौन सी है, ये वाली। आर एंट्री को 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये वैल्यू हम नोट करके रख लेंगे सिविल 3D में एंटर करने के लिए। एग्जिट रेडियस होगी 2 इंटू एंट्री,
उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं, डायरेक्शन, वीविंग ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक और प्रोपोर्शन रेशो P। तो 1 से 2 पे जाने में वीविंग ट्रैफिक कितना है, 2 से 3 पे कितना है, 3 से 4 पे कितना है, 4 से 1 पे कितना है। उसी तरह 1 से 2 पे टोटल ट्रैफिक कितना है। वीविंग ट्रैफिक को टोटल ट्रैफिक से डिवाइड करेंगे तो P1 आएगा, उसी तरह P2 आएगा, P3, P4। तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम ले लेंगे एज फाइनल डिजाइन वैल्यू P। उसके बाद हम निकालेंगे QP। QP है कैपेसिटी ऑफ रोटरी, 280 W 1 प्लस E बाय W 1 माइनस P बाय 3 डिवाइड बाय 1 प्लस W बाय S। जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी इसमें रख देंगे। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है राउंड अबाउट बनाने से पहले सिविल 3D। जैसे E बाय W का रेशो ये 0.14 से 1 के बीच ही होना चाहिए, W बाय L का रेशो 0.12 से 0.4 के बीच ही होना चाहिए, P यानी प्रोपोर्शन रेशो इसकी वैल्यू हमारी 0.4 से 1 ही आनी चाहिए, और लेंथ L की वैल्यू 18 से 90 मीटर के बीच ही रहेगी। फाइनली एक बार हमारे पास ये वैल्यू आ गई, के बाद जैसे हमें कहीं पे रोटरी इंटरसेक्शन बनाना है, जैसे सेंट्रल आइलैंड का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था अभी, सर्कुलेटरी लेन कितनी रखनी है, ये वैल्यू आ गई, ओके दबाएंगे। इसमें आस्थो के डिजाइन चेक्स पहले से लगे हुए हैं, इस वजह से जो हमने वैल्यू डाली है ये अगर रेंज में नहीं है तो वो अपने आप ये राउंड अबाउट बनाने से मना कर देगा, जैसे कि अभी कर रहा है। एक बार हमारे पास करेक्ट डिजाइन वैल्यूज होंगी तो वो हम इसमें फिल करेंगे, तब जाके हमारा राउंड अबाउट बन जाएगा। तो आज का सेशन हमें एंड करना पड़ेगा।